नमस्कार दोस्तों। देवउठनी एकादशी साल 2024 में 12 नवंबर को मनाई जाएगी। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन शराब, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इस दिन फल, दूध, मेवा, मिठाई जैसी फलाहारी चीज़ें खानी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। घर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख घंटा बजाना चाहिए। इस दिन उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा जैसे गीत गाए जाते हैं। अब सुनिए देवउठनी एकादशी की प्राचीन कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचा जाता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहाँ से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने उससे पूछा ही, ये सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। तो उसने उसे सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सारी शर्तें स्वीकार कर लीं और उसे सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर लिया, उससे रानी बना लिया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। उसे सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजरे को बाजार में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांस भोजन पकाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब उसे सुंदरी ने अपनी शर्तें राजा को याद दिलाईं और कहा, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं अपने बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, अपने बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहाँ आ गया। माँ की आंख में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी।
राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें और हमारा उद्धार करते रहें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। भगवान विष्णु जैसे आपने राजा को उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले और हुंकार बनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं, जब भगवान श्री हरि विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के लिए जाते हैं, जिसे आम भाषा में तारा डूबना भी कहा जाता है। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी विवाह भी नहीं होते। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के चयन के साथ ही जगने के साथ ही मंगलिक कार्य और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से सर्दियों का शुभ आरंभ हो जाता है। सबसे पहले तुलसी माँ की पूजा होती है और फिर धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप है। अगर किसी व्यक्ति की कन्या नहीं है तो वह तुलसी विवाह करके जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। तुलसी पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात तुलसी जी को लाल ओढ़नी, चुंदरी, सिंदूर और हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को दूध अर्पित करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाना चाहिए और अगरबत्ती लगानी चाहिए। तुलसी जी की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद तुलसी जी से घर में समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन रात जगनी होती है और उपवास करना चाहिए। आज के दिन उपवास करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय योगों का फल मिलता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को अपने पितरों के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बड़ा ही लाभदायक साबित होता है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।